आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है यीशु मसीह के लहू के बारे में। अक्सर ये बात होती है कि यीशु ही क्यों एकमात्र मुक्तिदाता, क्यों यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। ऐसा संसार के अंदर सुनने को मिलता है, बार बार सुनने को मिलता है। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि परमेश्वर उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा और यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। तो आज एक बार देख लेते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा क्या क्या चीजें हमारी जिंदगी में होती है, माने किस तरह से हमारा मेल परमेश्वर से होता है। इसको शुरू से एक बार पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों का खत भी कह सकते हैं ना, वो है तो खत ही है। तो इब्रानियों का खत 9वां अध्याय 12 से लेके 22 तक, 12 से 22 तक। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोरों की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाले जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा से साफ के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आमीन। अभी इस वचन के अंदर हमने पढ़ा कि जब तक वाचा बांधने वाला मर ना जाए तब तक वाचा किसी काम की नहीं। बिना लहू बहाए वाचा किसी काम की नहीं। पहले वाली वाचा के बारे में भी जब हमने पढ़ा तो वो पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ते हैं, जब मूसा वो व्यवस्था की किताब को लिख के उनके सामने आता है तो वो लहू छिड़कता है उस किताब पे भी और सामने खड़े हुए लोगों पर भी। उस लहू के छिड़के जाने से उसके बाद वो वाचा काम करना शुरू करती है। इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर ने कोई वायदा किया, कोई वाचा बांधी, यानी हमें उद्धार देने का परमेश्वर ने वायदा किया है, एक प्रॉमिस किया है, कॉवेनेंट हमारे साथ उसने बांधी है। प्रॉमिस और कॉवेनेंट में क्या फर्क है? वायदे और वाचा में क्या फर्क है? वायदा हम मुंह जबानी करते हैं, तेरा जन्मदिन आएगा मैं तुझे धक्का दूंगा, मतलब कुछ वो दूंगा, गिफ्ट दूंगा, ये प्रॉमिस है ना। बच्चे भी कहते हैं प्रॉमिस। आजकल तो नए नए प्रॉमिस चले, मेरे को पता ही नहीं ये वाला प्रॉमिस कहाँ मिलता है, पिग की प्रॉमिस, मेरे को पता नहीं ये कहाँ मिलता है।
है ना, पिंकी प्रॉमिस, और भी कुछ प्रॉमिसेस हैं वाले। कौन से वाला? सीमिंग, सीमिंग प्रॉमिस, मतलब ये कौन सा बताना। प्रॉमिस और कवनेंट में, वायदे और वाचा में फर्क क्या है? वायदा मुंह ज़बानी किया जाता है, पूरा किया जाए या ना किया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे नए साल पे आईफोन 15 गिफ्ट करूंगा, अभी वही चल रहा है ना। लेकिन नया साल आने से पहले पहले इन दोनों में लड़ाई हो गई। अब कर रहा है प्रॉमिस वो अपना पूरा, नहीं कर रहा ना, क्योंकि अब तो लड़ाई हो गई, अब नहीं देगा। वाचा, वाचा कानूनी दस्तावेज है, वो कानून के हिसाब से लिखा गया एक दस्तावेज है कि इस तारीख को ये होना है। अब इनमें लड़ाई हो, इनमें झगड़ा हो, वो जो कानून के कागज में लिखा है वो होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जज के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि जी हमारी तो लड़ाई हो गई, अब मैं वाचा नहीं निभाऊंगा, ये कानून का कागज मेरे किसी काम का नहीं, वो नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। उसने कानूनी दस्तावेज दस्तखत करके दिए, माने साइन करके दिए कि ये मेरे और तुम्हारे बीच में वाचा है कि मैं अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए कुर्बान करूंगा, और यीशु के लहू से ये वाचा काम में आती है। ये वाचा शुरू हो जाएगी यीशु के लहू के बाद। जब तक यीशु मसीह लहू ना बहाए वाचा किसी काम की नहीं, वाचा किसी काम की नहीं, क्योंकि ये पूरी होनी है यीशु के लहू के द्वारा। अभी आपने इसमें पढ़ा, इस वचन में अभी अभी आपने पढ़ा कि जब तक वो मर ना जाए तब तक ये वाचा किसी काम की नहीं, कुछ काम नहीं आएगी। और ये काम करने के लिए प्रभु यीशु आया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ एक कानूनी दस्तावेज दस्तखत के साथ, माने एक एफिडेविट उसने साइन करके दिया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और किस तरह से? अपने इकलौते बेटे के खून बहाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने के द्वारा मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर परमेश्वर ने सच में ये किया है तो वो सिर्फ यीशु के द्वारा ही किया है, और किसी के द्वारा ये काम कभी भी पूरा नहीं हुआ। बाकी लोगों ने वायदा किया है, बाकी तमाम जो दस्तावेज है वहां पे वायदा है, वाचा नहीं है। वायदा क्या है? यदि तुम ये करो तो वो हो जाएगा, यदि तुम वो करो तो ये हो जाएगा। सब कुछ हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, और हमारे कर्म, परमेश्वर कहता है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैले चिथड़ों के समान है। अब मैले चिथड़े, इंग्लिश की बाइबल में जो लिखा है वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, वो लिखा हुआ वहां पे, वो मैले चिथड़े कौन से? इतने खराब, इतने बेकार हैं हमारे अपने काम, जिनको हम धर्म के काम समझते हैं। वो बुरे कामों के लिए नहीं लिखा, वो गंदे कामों के लिए नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारे गंदे काम मैले चिथड़ों के समान है। एक बार पढ़ के देखिए, ये शायद मेरा ख्याल 64 का 6 है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम, हमारे धर्म के काम, हमारे गंदे काम नहीं, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान। जी, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। गंदे काम तो जोड़ ही दो, ये धर्म के कामों का अंजाम है। ये कि धर्म के काम कैसे हमारे मैले चिथड़ों के समान है। तो हम अपने कर्मों से कभी भी उद्धार नहीं पा सकते, इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी, तुम विश्वास करो और मैं तुम्हारे लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान करूंगा। यानी जैसे यीशु मसीह की कुर्बानी होती है, हमें उसकी कुर्बानी पे विश्वास करना है और हमारा उद्धार हो गया। हमें कुछ नहीं करना, इतना आसान, इतना मुफ्त में, इसीलिए लोगों को लेने में दिक्कत है। अगर इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन डाल देते ना,
तो लोग दौड़ दौड़ के विश्वास करते, हमारा अपना कुछ कर्म बीच में डाल देते कि जब तक तुम 7 चिड़िया का दूध इकट्ठा नहीं करोगे तब तक उद्धार नहीं होगा, है ना। तब हमें लगता है कि हाँ अब हमें कुछ करना है ना। फिर हम ढूंढ ढूंढ के लाते 7 चिड़ियाओं के दूध, माने ले आओ। मिलता है क्या चिड़िया का दूध? चिड़िया दूध देती है? चिड़िया अंडा देती है ना। तो जो चीज है नहीं वो मिलेगी नहीं, इसका मतलब अपने कर्म से उद्धार मिलेगा नहीं, चाहे कितना ही करते रहे वो होगा नहीं। परमेश्वर ने ये एक नियम बना के हमें दिया था। देखिए लेव अवस्था 16 का 14 से 17, लेव अवस्था 16 का 14 से 17। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढक्कन के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इजराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाले तंबू उसके संग उसकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। तब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। तो इस तरह से परमेश्वर ने एक नियम बना के दिया कि किस तरह से पाप प्रायश्चित किए जाएंगे। तो परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर ने एक तरीका बना के दिया, लेकिन इस तरीके से भी हमारे पापों से हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाए। वो 1 साल के लिए ही था, साल में एक बार जाके कुर्बानी देना जरूर था। वो बहुत जरूरी था कि साल में एक बार जाएं और अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए वहां पे कुर्बानी चढ़ा के आए। और होता क्या था कि उस जानवर के ऊपर जिसका बलिदान होना है उसके ऊपर हाथ रख के याजक लाने वाले के पाप उस जानवर के ऊपर डाल देता था। याजक हाथ रखता था और जो लेके आया उसको उसके घराने के तमाम पाप वो उसके ऊपर डाल देता था, और इस तरह से वो जो साल भर में उन्होंने जो किया है उसकी माफी हो जाती थी। लेकिन अगले साल फिर दोबारा से उनको वही करना। अब तक की माफी होगी, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे, एक डॉक्टर साहब से मेरी पहचान है, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चलते हैं, हिंदू हैं, और पंडित जी ने उनको देखा और बोले, अरे डॉक्टर साहब आज आप गए नहीं, आज तो एकादशी है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कहाँ जाना था? बोले एकादशी में जब आप गंगा जी में जाके डुबकी लगाएंगे तो आपके पाप माफ हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के कहते हैं कि पंडित जी मुझे निमोनिया से नहीं मरना। बोले एक बार डुबकी लगाने से कौन सा निमोनिया हो जाएगा? कह रहे आप कह रहे ना पंडित जी सारे पाप माफ होंगे जब डुबकी लगाऊंगा। कह रहे हाँ। कह रहे मैं वहां डुबकी लगाऊंगा, वहां और भी लोग होंगे, आदमी औरतें सब डुबकी लगा रहे होंगे। कह रहे हाँ जी बहुत होंगे। तो कह रहे मैं डुबकी लगा के निकलूंगा, किसी को देखूंगा, फिर पाप हो जाएगा, फिर डुबकी लगानी पड़ेगी। फिर निकलूंगा, फिर किसी को देखूंगा, फिर पाप हो जाएगा, फिर डुबकी लगानी पड़ेगी। तो यूं मैं गंगा जी से निकल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे निमोनिया होने के पूरे चांसेस हैं। पंडित जी गुस्सा हो गए, मतलब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मेरे को नहीं समझ में आई। डॉक्टर साहब का जो तर्क था उसका जवाब देना चाहिए। इसका मतलब है इस्राएलियों के साथ भी ऐसा ही था, वो हर साल बकरा चढ़ाते थे, लेकिन जैसे ही बकरा चढ़ा के आए हैं, निकलते ही हो सकता है कि उनसे दोबारा फिर से पाप हो जाए। अगले साल की तैयारी फिर से शुरू, है ना, अगले साल फिर वो बकरा देंगे। तो हर साल कुर्बानी देने के बावजूद भी इस्राएलियों के पाप माफ नहीं हो रहे।
इसलिए जब आपने इब्रानियों के खत में पढ़ा 9 अध्याय 12 से लेके 22 तक, उसमें आपने पढ़ा कि पुरानी वाचा भी लहू से शुरू हुई थी और नई वाचा भी लहू से। तो अगर पुरानी ही हमें पापों से छुटकारा दे देती तो फिर नई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुराने वाली हमें हमारे पापों से आजाद नहीं कर सकती थी, इसलिए परमेश्वर ने हमको नई वाचा दी, है ना। हम अपने कर्मों से, बहुत से लोग सोचते हैं जी जाके चढ़ा देंगे तो हमारे पाप माफ हो जाएंगे। एक बार पढ़ के देखिए, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 18 और 19। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। पत्रस साफ बोल रहा है कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन था, जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता, हम में से कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अपना दादा भी चालू रहा होगा। सोचता है कोई? कोई नहीं। बाबा मतलब बाबा जी देखे तो वो तो बाबा जी माने देवता स्वरूप, लेकिन ये बाबा जी जब 15-16 साल के थे तब देवता नहीं रहे होंगे। उनके माँ बाप भी उनको कहते होंगे सुधर जा। हम सब एक दौर से गुजरते हैं, हमारा दादा भी गुजरा। बाइबल कहती है तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन है तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। कभी किसी ने सोचा मेरे पापा भी चालू होंगे? एक तो निकला, और कोई है? नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे अंदर उनकी एक अलग इमेज बनी है। लेकिन असल में कहानी यही है कि हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, हम सब ऐसे ही। हम में से कोई भी अपने दौर में उतना शरीफ नहीं रहा। बद अच्छा बदनाम बुरा, है ना। जो ना पकड़ा जाए वो साधु है, जो पकड़ा गया वो चोर है। हम सब ऐसे। बाइबल कहती है बाप दादों से निकम्मा चाल चलन चला था, और उसका छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ। लोग चढ़ावा चढ़ा के सोचते हैं कि पापों की माफी हो जाएगी। चढ़ावों से हमारा उद्धार नहीं हुआ। पतरस कहता है उद्धार हुआ यीशु मसीह के निर्दोष और शुद्ध लहू के द्वारा जो उसने बहाया। सिर्फ इतना विश्वास करना ही काफी है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया, मुझे मेरे पापों के दंड से आजाद किया, और मैं मेरे गुनाहों के दंड से आजाद हूं। शैतान मेरे बाप के सामने खड़ा होके चाहे कितने की इल्जाम क्यों ना लगाता है, मेरा बाप सुनता नहीं। आज की तारीख में मेरे खिलाफ सुनता नहीं, मेरे बाप दर्ज नहीं करता, FIR लॉन्च नहीं होता। लगे रहो, मैं वो लगा हुआ, पर मेरे खिलाफ कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह नासरी के लहू पर विश्वास किया। वो लहू एक ऐसी कीमत है। मुझे एक ऐसा पाप बताएं जो यीशु के लहू से बड़ा है, सिर्फ एक। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से निकलो और अपने अपने हिसाब में शुरू हो जाओ, वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसने हमारे पापों के दंड से हमें आजाद कर दिया, तो आओ अब हम मिल के उसके पीछे चलें, उसकी महिमा करें। हमारी जिंदगी से बाप को, प्रभु यीशु को महिमा मिलनी चाहिए। जब हम उसका मंदिर हैं, हर एक जगह का एक नाम होता है ना। हर बिल्डिंग का एक नाम होता है। ये क्या है जी? हॉस्पिटल। ये क्या है जी? स्टेडियम। ये क्या है जी? धर्मशाला। ये क्या है? होटल। ये क्या है? दारू की दुकान। ये क्या है? दवाइयों की दुकान। ये क्या है? ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर। तो जो दुकान, जो मकान, जो नाम है उसका, उसी के अकॉर्डिंग उसमें काम हो रहा है। अगर इसका नाम परमेश्वर का घर है तो यहाँ पे फिर वैसा ही काम होना चाहिए। अगर ये परमेश्वर का मंदिर है तो यहाँ पे फिर वैसा ही काम होना चाहिए।
नहीं हो रहा, दिक्कत नहीं, आज से शुरू कीजिए। बहुत से मंदिर, बहुत से चर्च, बहुत से ऐसा मस्जिद, बहुत से ऐसा गुरुद्वारे ऐसी जगह पे होते जहां कोई नहीं जाता, कुछ देर के बाद वो उजाड़ हो जाते क्योंकि आ ही नहीं रहा कोई वहां। लेकिन जैसे ही दोबारा से वहां पे बसाखत होती है, लोग बसना शुरू करते हैं, वो फिर दोबारा अपने उसमें रूटीन में आ जाते हैं, साफ सफाई करके फिर दोबारा से उसको वैसा ही बना लेते हैं। और जब तक वहां पे दोबारा से बसाखत नहीं होती, वो खाली पड़े होते हैं। वहां पे चोर, उचक्के, वेश्याएं, नशेड़ी, वो सब वहां पे आते और जो कुछ उनको वहां पे करना है वो करके जाते हैं। एक जगह में परमेश्वर का यानी एक चर्च बना हुआ था जंगल जैसे में। हम गए थे उधर डब वाली की तरफ। वो जंगल जैसी जगह पे बना रखा था परमेश्वर का घर। आसपास कोई नहीं, और जो लोग रह रहे हैं आसपास, उनके पास वॉशरूम नहीं। हम चर्च में जाना चाहते थे लेकिन अंदर घुस ही नहीं पाए। इंसानी खाद से भरा था वो, और है चर्च था। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या कोई भी सेवक नहीं है जो आके यहाँ पे रहे, जो इस परमेश्वर के घर को दोबारा से सुचारू ढंग से उसको चालू कर दे। बोल रहे जी एक किसी संस्था का है, वो इसको संभालते नहीं। वहां पे एक पास्टर भी थे, मैं उनको मिला। मैं पास्टर जी आपके पास चर्च है? कह रहे नहीं है। मैं कहा वहां पे खाली है। कह रहे हाँ वो फलान संस्था का। मैं वहां कोई आ रहा है? कह रहे कोई नहीं आ रहा। मैं आप जाओ। मजदूर लगा के वो चर्च हमने साफ करवाया। उस पास्टर को बोला यहाँ पे सेवकाई शुरू करो, उन्होंने सेवकाई शुरू करी। संस्था तो आई नहीं आज तक, वो चर्च अब भी लग रहा है। माने जब कोई आएगा साफ सफाई करके उसको अपने तरीके से चलाएगा तो ये घर परमेश्वर का घर हो जाएगा। अब इस घर का याजक कौन है? इस मंदिर का याजक कौन? कौन? मैं नहीं हूं, मैं तो मंदिर हूं। मंदिर याजक थोड़ी होता है। इस घर का याजक है यीशु मसीह। जब वो आएगा तो सफाई करेगा। जब वो सफाई करेगा तो कौन सी चीज है जो साफ नहीं होगी? क्योंकि घर अपने आप खुद को खुद से साफ नहीं करता, लेकिन जब रहने के लिए दरवाजा खोल देता है, जब वो रहने के लिए अंदर आ जाता है, तो चाहे कितना ही गंद अंदर क्यों ना हो, वो साफ कर देता है, वो रहना शुरू करता है। फिर वो इस घर को अपने घर के जैसा बना लेता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि सोने चांदी से नहीं, सोने चांदी से नहीं, यीशु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा हुआ। प्रभु यीशु के शुद्ध पवित्र निर्दोष लहू से हमारा छुटकारा हुआ, है ना। और जब छुटकारा हुआ तो हुआ क्या? रोमियो 5:9। खाली छुटकारा नहीं हुआ, देखिए वहां पे असल में क्या हुआ। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमीन। जब हम उसके लहू से धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के क्रोध से भी। इसका मतलब है कि परमेश्वर इंसान से क्रोधित है। इसका मतलब है कि परमेश्वर इंसान से क्रोधित है। और क्रोध में आके उसने क्या किया है? कोई बता सकेगा कि क्रोध में आके परमेश्वर ने क्या किया? क्रोध में आके परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया। उसने अपना मुंह फेर लिया। यशाया 59 मेरा ख्याल उसकी दूसरी आयत है, क्योंकि मेरे पास लिखी नहीं, अभी याद आया मुझे साथ साथ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, हमारे पापों की वजह से परमेश्वर इस इतने गुस्से में आ गया कि उसने इंसान की सुनना बंद कर दी। यीशु मसीह के आने से पहले या अब्राहम को चुनने से पहले क्या परमेश्वर सबके साथ बात नहीं कर रहा था?
वो सबकी सुन रहा था। मलिक सिदक उसी दौर का शख्स है, वो याजक है परमेश्वर का। अब्राहम के पास आके वो कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैं शालेम का राजा हूं, मेरा नाम मलिक सिदक है। परमेश्वर सबसे बात कर रहा था, लेकिन जैसा ही उसने इस्राएल को चुना, उसने अपने आप को महदूद किया, और उसके बाद इंसान के पाप की वजह से वो इंसान की नहीं सुन रहा। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं आज की तारीख में, बहुत से लोग क्या क्या नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि परमेश्वर उनसे क्रोधित है। और यह गुस्सा खत्म कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि उसके लहू की वजह से अब हम पापी नहीं, हम धर्मी ठहरे। अभी पढ़ा आपने वचन, यीशु के लहू से हम धर्मी ठहरे, और अब परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? जरूर बचेंगे। 10वें अध्याय 7 में पढ़ दीजिए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? आमीन। हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। मेल का मतलब आप जानते हैं, किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है अभी? रोमियो 5:10 पढ़ दीजिए। For since our friendship with God was restored by the death of Our His Son. friendship with God was restored। वाह जी वाह, क्या कमाल की बात। परमेश्वर के साथ हमारी दोस्ती वापस बन गई, है ना, वापस स्थापित कर दी गई। आगे, While we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends with God. Amen। हमारी फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती परमेश्वर के साथ रिस्टोर हो गई, दोबारा से स्थापित कर दी गई, है ना। मेल, असल में मेल का मतलब है पीस। युद्ध, लड़ाई हो रही होती है, उसके बाद जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो क्या कहते हैं? पहले कहते हैं 2 देशों में युद्ध हो रहा है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? 2 देशों में शांति हो गई। तो परमेश्वर के साथ हमारी शांति यीशु के लहू के द्वारा हो जाती है। आमीन। कुलुसियों 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। आमीन। चाहे स्वर्ग की हो चाहे जमीन की हो, यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल वापस परमेश्वर के साथ हो गया। ये शांति बगैर यीशु के लहू के नहीं हो सकती। हर एक चीज की एक कीमत है। परमेश्वर के गुस्से को शांत करने की कीमत है यीशु का लहू। यीशु का लहू जब बहाया जाता है, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है, और जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, उसके साथ परमेश्वर की दोस्ती रिस्टोर हो जाती है, रिश्ता वापस कायम हो जाता है। सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने मात्र से हमारा संबंध, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और अब क्या होता है कि वो जो उसने चेहरा गुस्से में घुमा लिया था, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा था, अब वो इंतजार कर रहा है कि कब हम प्रार्थना करें और कब वो उत्तर दें। अब वो इंतजार कर रहा है, अब हम नहीं कर रहे प्रार्थना, और अगर कर रहे हैं तो वो सुन रहा है। अगर कर रहे हैं तो वो सुन रहा है। मेल करवा दिया, न सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि स्वर्ग के अंदर भी। आपको मालूम है, परमेश्वर के सामने जब धूप जलाई जाती, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के अंदर ये आपको मिलता है, 7वीं तुर्री जब बजती है, परमेश्वर के सामने जब धूप जलाई जाती है, तो उस धूप को सिंपल धूप ही नहीं जला देते, उसमें कुछ मिलाते हैं। उस धूप में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। और पवित्र लोग कौन है? जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया।
उनकी प्रार्थनाएं उस धूप में मिलाई जाती हैं, और जब वो धूप परमेश्वर के सामने उस वेदी पे जलाई जाती है तो धूप में से जो धुआं उठता है, वो धुआं लोगों की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने, उसके चेहरे के सामने पहुंचता है। यूं हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच जाती हैं। आमीन। तो ना सिर्फ जमीन पे हमारा मेल करवाया, स्वर्ग में भी करवा दिया। अब हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाती हैं। परमेश्वर हमारी आवाज को पहचानता है। हम उसकी आवाज पहचानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो पहचानता है। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं उसको मालूम होता है कि संजीव प्रार्थना कर रहा है। वो पहचानता है, नाम से जानता है, आवाज से पहचानता है। हम में से कितने लोग अपनी आवाज उसको रोज सुनाते मालूम नहीं, कितनी देर सुनाते मालूम नहीं। बहुत से लोग कहते हैं 10 मिनट के बाद तो फिर बोला ही नहीं जाता, कुछ सब खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप ईमानदारी से ये सोच के प्रार्थना करना शुरू करें कि मेरी आवाज परमेश्वर सुन रहा है, मेरी आवाज उसके सामने पहुंच रही है, तो आप कुछ नहीं तो 1 घंटा तो बोल पाएंगे। कुछ लोग 2 घंटे, कुछ लोग 3 घंटे के भी मैंने देखा लगातार के प्रार्थना करने वाले होते। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करें परमेश्वर उतना आपकी ज्यादा सुनेगा। आमीन। तो उसकी आवाज को सुने, उसकी बात को समझें और अपनी बात भी उस तक पहुंचाएं। पाप बलि जब की जाती थी, बाकी सारी बलियां भवन के अंदर यानी तंबू के अंदर हो जाती थी, लेकिन पाप बलि कहां दी जाती थी? छावनी के बाहर। छावनी के अंदर नहीं, छावनी के बाहर। यानी पाप बलि है तो बाहर ले जाके ही उसको बलि किया जाएगा। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? लिखा है वो पाप बना, पाप बलि बना। तो यीशु मसीह को कहां बलिदान किया? शहर के बाहर। इब्रानियों 13 उसका 11-12। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन। जैसा पाप बलि को छावनी के बाहर बलि किया जाता था, यीशु मसीह ने भी अपने आप को शहर के बाहर बलि किया, है ना। सूली पे चढ़ के मरने का एक और कारण, इनको शहर के बाहर ही सूली पे चढ़ाया जाता था। तो उसने अपने आप को वहां पे बलि किया जहां पे पाप बलि को बलि किया जाना था, ताकि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाए। वो युद्ध, वो गुस्सा जो परमेश्वर के मन में हमारे लिए है, वो खत्म हो जाए, शांत हो जाए, और परमेश्वर के साथ हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता वापस रिस्टोर हो जाए, दोबारा से रिकंसाइल, माने उसके साथ हम दोबारा से जुड़ जाएं, दोबारा से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए। जो गुस्से की वजह से, जो गुस्से और नाराजगी की वजह से टूट गया था, उस रिश्ते को दोबारा से परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा जोड़ा। आमीन। और देखिए इफिसियों 1:7 कि छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही है, और कोई तरीका है नहीं। इफिसियों 1:7 हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यह अनुग्रह से मिला, लेकिन यीशु के लहू से हमें छुटकारा मिला। पहला यूहन्ना 1:7। ये छुटकारा में यीशु के लहू से ही मिला है। बगैर यीशु के लहू के हमें छुटकारा मिल नहीं सकता था। परमेश्वर के साथ संबंध हमारा दोबारा बन नहीं सकता था। ये यीशु के लहू के द्वारा ही बना। जी। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कितने पापों से? सब पापों से। 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 1000, 2000 नहीं, सब पापों से। अभी आप कहेंगे 2000 तक तो गिनती, और कितने पाप हैं?
दिन में 3 तो कर लेते होंगे हम। 3 बार तो दिमाग में कोई ना कोई ऐसा विचार आता ही होगा, कोई नफरत का, कोई चुगली का, या कुछ और। 3 बार तो आता ही होगा। एक दिन में 3 तो महीने में कितने हुए? 90। साल में कितने हुए? 1080। क्यों बंटी भाई, कहां गए मुकेश भाई? महीने में 90, साल में कितने? कैसे? 12 नया 108, ऐसे 180, 180, 1080। तो 80 हटा देते हैं, 80 हटा देते हैं, 12 नया 108। गिनती आसान हो जाएगी। साल में कितने हुए? 1000। मैं कहता हूं हमने 20 साल की उम्र में जाके ऐसा करना शुरू किया, हालांकि बचपन से यह मामला ऐसा, लेकिन कहता हूं 20 साल की उम्र से ऐसा करना शुरू किया और टोटल उम्र हुई 70 साल। एक साल में 1000, 50 साल में, ये खाली एक दिन के 3 गिन रहा हूं, और वो भी 20 साल से। ये 50,000 की गठड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है सकरा है वो फाटक जिसमें ये घुसेगी नहीं। गठड़ी लेके जाएंगे तो एंट्री नहीं हो पाएगी ना, नहीं जा रही, ये नहीं जाएगी। अब क्या करूं? अब एक काम करो, एंटर करना है तो ये गठड़ी किसी और को दो, नीचे नहीं रखी जा सकती। कौन उठाएगा? मेरा यीशु उठाएगा, है ना। गठड़ी उसके सिर पे रखो और एंटर द ड्रैगन। आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। गठड़ी यीशु मसीह को सौंप, साथ में लेके नहीं कर सकते। हम सोचते हैं इसका हिसाब बाद में देखा जाएगा, देखा ही नहीं जाएगा भाई। अंदर घुसेगा तो देखा जाएगा, अंदर ही नहीं घुसा जाएगा तो क्या देखा जाएगा। लेकिन एक चौड़ा फाटक भी है जहां से ये गठड़ी बड़े आराम से अंदर जाती है। उस दरवाजे से, उस फाटक से एंटर तो बड़े आराम से करेंगे, लेकिन अंदर सिवाय आग के और कुछ नहीं। वहां आराम नाम की फिर कोई चीज नहीं, वहां सिर्फ आग है। एक ऐसा कीड़ा जो मरता नहीं, एक ऐसा कीड़ा जो मरता नहीं। तो अच्छा है कि यीशु मसीह ने ये गठड़ी अपने ऊपर उठाई और अपने लहू से, अपने ही लहू से उसने मुझे उद्धार दिया, उसने मुझे छुटकारा दिया। ये वाचा 2 तरह से काम करती है। पहला हमने पढ़ा, जब तक वाचा जिसने बांधी है वो अपना खून ना बहाए, वाचा काम नहीं करती। लेकिन वाचा ने काम करना शुरू किया। अब एक्टिवेट कैसे होती है? रोमियो 3:25 पढ़िए। ये वाचा उसने पूरी कर दी है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक्टिवेट कैसे होगी? मेरी जिंदगी में काम कैसे करेगी? रोमियो 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। ये कैसे कार्यकारी होता है? विश्वास के द्वारा। पहले वाला यीशु मसीह ने जो किया वहां विश्वास के द्वारा नहीं है, वहां लहू बहाने के द्वारा ये वाचा काम करती है। लेकिन मेरी जिंदगी में कैसे काम करेगी? विश्वास करने से। विश्वास क्या? कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसी के लहू बहाने से मेरे पापों से मैंने छुटकारा पाया, मेरे पापों के दंड से मैंने छुटकारा पाया। तो यीशु के काम पर विश्वास करने से, मेरे काम पर नहीं, यीशु के काम पर। अब मुझे लहू नहीं बहाना, लहू बहा दिया यीशु ने, मुझे सिर्फ विश्वास कर। तो इस तरह से ये वाचा काम करना शुरू करती है। यीशु ने लहू बहाया, मैंने विश्वास किया और ये वाचा काम करना शुरू कर देती है।
मेरे कर्मों से नहीं होगा। बहुत से लोग आपके पास आएंगे और आपको आके सिखाएंगे कि जब तक आप ये नहीं कर लोगे ना, आपका उद्धार नहीं होगा। सिर्फ उस बात पे विश्वास करने से आपका उद्धार नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, दोबारा से आपको बपतिस्मा लेना है यीशु के नाम से, तब आपका उद्धार होगा। इसका मतलब आपका विश्वास बपतिस्मे में है, यीशु के लहू पे नहीं है ना। यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेंगे तब उद्धार होगा। मेरा विश्वास बपतिस्मे पे नहीं, मेरा विश्वास मेरे छुटकारे के लिए यीशु के लहू पे। यीशु के लहू के अलावा मुझे मेरे छुटकारे के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी एक चीन से एक लेडी उठ खड़ी हुई है। वो उस वचन को लेती है कि पश्चिम से बिजली के समान निकलेगा। पश्चिम के पूरब से, मेरे ख्याल पूरब लिखा शायद। तो उसने चाइना को जोड़ लिया उसमें, और क्या कहती है, मैं यीशु हूं। बोलती है मैं यीशु हूं, इस बार मैं औरत के रूप में पैदा हुआ हूं। पिल्लो कल्लो बात। यीशु का लेडी वर्जन है ना, लेडी वर्जन आ गया। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। ओ भाई, वो एक बार आया, हमारे लिए जो उसने किया काफी हो गया। दोबारा अपने को यीशु के लहू में कोई भी दाम जोड़ने की जरूरत नहीं अपने उद्धार के लिए। उसका लहू मेरे उद्धार के लिए काफी। मेरा एक भी काम मुझे उद्धार नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह के लहू के। उसने जो लहू बहा दिया, मुझे बस उस पे विश्वास करना। यीशु का काम, मेरा विश्वास, और इस तरह से मेरा उद्धार हो जाता है। अगर मैं अपना कुछ बीच में डालने की कोशिश करूं, तब समस्या होगी, तब होगी प्रॉब्लम, क्योंकि तब मुझे फिर अपने कर्मों पर विश्वास हो जाएगा। नहीं जी, मैंने भी ये किया था तब मेरा उद्धार हुआ। मेरा कुछ भी उसमें ना डलना है ना निकलना है। बस यीशु ने जो काम किया है, यीशु ने जो काम किया। रोमियो 5:18 पढ़िए। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। आमीन। एक अपराध अगर सब मनुष्यों को अपराधी बना सकता है, तो वैसा ये वचन कहता है कि एक ही धर्म का काम ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब धर्मी थे, और वो है यीशु मसीह ने जो काम किया, सूली पे चढ़ के जो अपनी जान दी। मैं उसके काम पर विश्वास करता हूं, और वो मेरी जिंदगी में उद्धार, अनंत जीवन लेके आता है। रोमियो 3:25 कहता है कि विश्वास के द्वारा ये वाचा लागू होती है, कार्यकारी होती है, विश्वास के द्वारा। एक उदाहरण बोलता हूं। निर्गमन 12 के अंदर जब आप पढ़ेंगे, निर्गमन 12 का 12-13 जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जिसके चौखट पे बकरे का लहू, मेमने का लहू मैं देख लूंगा, छोड़ दूंगा। और जितने लोगों ने लगाया उसमें मिस्री लोग भी थे। कुछ मिस्रियों ने भी मूसा के परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मूसा के जैसा उनको कोई कभी दिखाई नहीं दिया। वो जो कहता है हो रहा है। मूसा कहता है बारिश होगी तो हो जाती है, मूसा कहता है टिड्डियां आएंगी तो आ जाती है, मूसा कहता है मेंढक आएंगे तो आ जाते हैं। यानी वो जो कह रहा है सो हो रहा है। तो निर्गमन 12 अध्याय की 12-13 जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि अगर चौखट पे लहू देखूंगा तो छोड़ दूंगा। तो परमेश्वर अगर उस लहू को देख के उसकी मौत का फरिश्ता जो उसने भेजा, अगर वो लोगों के घर में प्रवेश नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उस दौर में अगर खून को देख के लोगों को माफ कर दिया, उनके साथ मेल कर लिया, तो आज की तारीख में तो हमारे ऊपर यीशु का लहू लगा है, मेमने का, बछड़े का नहीं, यीशु मसीह का लहू लगा है। और अब क्योंकि हम पे उस मेमने का, यीशु मसीह का लहू लगा है, तो ना सिर्फ
पवित्र आत्मा ना सिर्फ वो परमेश्वर हमारे साथ मेल करके रखता है, बल्कि हमारी रक्षा भी करता है, हमें बचाए भी रखता है। अब वो दुष्ट हमें टच भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। परमेश्वर का एक दास ऐसा सो रहा था, जैसे करवट से सो रहा था, और दुष्ट आत्मा उसके साथ आके लेट गया, जिस तरफ मुंह था उसका उसी तरफ। परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को देखा, करवट ली, दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। दुष्ट आत्मा को गुस्सा आ गया, वो उसके सामने खड़ी होकर बोलती है, तू मुझसे डरता नहीं? क्या नहीं डरता? क्यों नहीं डरता? तू है ही कुछ नहीं, यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया, तू मेरा क्या कर सकता? तो उसने अपनी तरफ से डराने की कोशिश की, ये डर ही नहीं रहा। वो तू है क्या चीज? तू कुछ नहीं है, तू मुझे छू भी नहीं सकती। और वो सच में नहीं छू पाई, उसको वहां से कुड़ के चिढ़ के जाना ही पड़ा। हम डरना शुरू करते हैं। आपने देखा गली के कुत्ते, बाइक पे जाओ पीछे आते हैं, आप तेज दौड़ाओ तेज दौड़ते हैं, और ऊंचा ऊंचा भौंकते पास मेरा खाने को आ जाते हैं। ऐसे कोई गली का कुत्ता दौड़ के आपके पास आ रहा हो, ब्रेक मार के खड़े हो जाओ, यूं पास आएगा, देखेगा, अच्छा रुक गया, ओके वापस। मैं बहुत बार ऐसे करता हूँ, कुत्ता मेरी तरफ को दौड़ता, मैं ब्रेक मारता हूँ, उसकी तरफ चल देता हूँ, वो फिर मेरे से भागता है, चल हट, मैं कहाँ, मेरे पीछे नहीं आना। कुत्ता मुझसे डरता है। बहुत सी गली के कुत्ते मेरे को पहचानते हैं, उठते हैं वो, फिर मुझे देखते हैं, अच्छा ये तो वही है, फिर वहीं वापस बैठ जाते हैं। उनको पता हम जाएंगे, रोक के खड़ा हो जाएगा, उनका खेल खराब हो जाता है। लेकिन जो दौड़ रहा है ना, उसको दौड़ाते हैं। दुष्ट आत्मा का भी ऐसा है। दुष्ट आत्मा से जो डर रहा है वो उसको डराएगा, और जो उसके सामने खड़ा हो जाता है, दुष्ट आत्मा डर जाता है। दुष्ट आत्मा डर जाता है। एक बंदा हथियार लेके खड़ा था, उसको पूछा हथियार क्यों? कहता मेरी गल जे कोई ना मने फिर। तो सामने से दूसरा पूछता, कहता जे हथियार देख के भी ना मने, कहता फिर असि खुद ही मान लेना है। दुष्ट आत्मा का यही है, वो हथियार लेके आता है, लेकिन जब आप उससे नहीं डरते हैं तो आपसे डरता है। मैं आपको बताऊं, दुष्ट आत्मा ना आपको नाम से जानता है, आपको बहुत अच्छे से पहचानता है कि आप परमेश्वर की संतान है, लेकिन फिर भी पंगा क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता है कि आपको नहीं पता कि आप क्या हैं। वो पीछे बैठी रेनू एक दिन अपने घर में, अपने आंगन में ऐसे कुर्सी पे बैठी प्रार्थना कर रही थी, उसको दुष्ट आत्मा दिखने लगी। कितनी की दिखी होंगी उस दिन? कम से कम 200 होंगी। और बोल रही है इधर से निकल, उधर से निकल, छत से उतर, इधर से उतर। उनके घर में आंगन में बेरी का एक पेड़ था, आंख बंद करके बैठी है और बोल रही है इधर निकल, इधर निकल, सब निकलो मेरे घर से, सब निकलो यहां से, ऐसा बोल रही है। और एक बेरी के पेड़ पे दुष्ट आत्मा है, तो उसको बोल रही है पेड़ पे चढ़ के क्या छुप जाएगी, नीचे उतर। और सबने ऐसा आवाज सुनी जैसे पेड़ से कोई कूदा। ये आवाज तो सबने सुनी, सुनी थी ना? दिखा तो कोई नहीं, लेकिन सुनी। और दुष्ट आत्मा गली में, गली वाले पहले मजाक उड़ा रहे थे उसका, क्या है ये, क्यों है ये, हमें है ये, पता नहीं क्या है। लेकिन फिर उनके घर के अंदर की तस्वीरें, उनके बर्तन उल्टे सीधे होने लगे, तो समझ में आई कि वो जो दुष्ट आत्मा निकली थी यहीं घूम रही। वो फिर इसके पास है, तूने अपने यहाँ से निकाल दिया, हमारे यहाँ से निकाल कर, मैं क्यों निकालू, मैंने यीशु के नाम से निकाली, तुम भी निकाल लो। ऐसे ही हुआ था। तो अगर एक छोटी उम्र की लड़की 200 दुष्ट आत्माओं से नहीं डरती, और दुष्ट आत्मा उसकी मान के निकल रही हैं, जा रही हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। सिर्फ समझने की जरूरत है कि आप कौन हैं और क्या है। दुष्ट आत्मा आपको ये समझने नहीं देता। हम भी सोचते हैं, हम अपने कर्मों पे आ जाते हैं, मेरे कर्म अच्छे नहीं, मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, खराब हूं, बुरा हूं। परमेश्वर ने उन तमाम कर्मों को अपने ऊपर लेके आपको उन कर्मों से आजाद कर दिया। अब आपके ऊपर कोई कर्जा बाकी नहीं, परमेश्वर का कोई दंड, परमेश्वर का कोई मुकदमा आप पे बाकी नहीं। परमेश्वर ने आजाद कर दिया, आपको छुटकारा दे दिया।
अब आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह के काम पर विश्वास करें। जैसा निर्गमन के जमाने में परमेश्वर ने मौत के फरिश्ते को आपके घर में नहीं आने दिया, ऐसा ही आज भी कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा, नुकसान पहुंचाने वाला आत्मा आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, उसके घर में रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है परमेश्वर के लिए, हर भाषा, हर कुल, हर जाति, हर लोगों में से यीशु मसीह ने अपने लहू से लोगों को खरीद के परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु ने हमें परमेश्वर के लिए खरीद लिया है। हमें प्रकाशित वाक्य 5:9 कहता है। एक आखिरी वचन पढ़ते, उसके बाद फिर मैं अपने इस बात को यहां पे खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5-6। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने अपने लहू से हमें, हमारे पापों से हमें छुड़ाया। वो परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो सच्चा साक्षी, विश्वास योग्य गवाह है। हमारे छुटकारे का सबसे पहला गवाह खुद यीशु है। मैंने दिया है ना, सबसे पहला गवाह कौन है? खुद यीशु, जिसने वो छुटकारा, वो अनुग्रह हम पे किया है, वो पहला गवाह यीशु है। और वो कहता है परमेश्वर के सामने खड़े होके, मैंने इसके लिए जान दी है, मैंने इसको छुटकारा दिया है। जो कोई विश्वास कर लेता, जो कोई विश्वास करे, यीशु मसीह ने उसके लिए इस काम को पूरा कर दिया। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5-6 यही कहता है। और उसके बाद कहता है हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। अब हम याजक बना दिए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बहुत से लोग आके आज आपको, जब आप प्रचार कर रहे होंगे, तो आपसे पूछेंगे, क्या तू प्रचारक है, क्या तू पास्टर है, किस हक से प्रचार करते हो, तुम्हें किसने पास्टर बना दिया? बहुत से लोग आके इस तरह से आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। अरे अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को देखो, तुम तो ये, तुम तो वो, तुम तो फलान, तुम तो ढमकान, तुम क्या प्रचार कर सकते हो, तुम प्रचारक हो क्या? तो उनको ये आयत निकाल के दिखाओ, यीशु मसीह ने मुझे याजक बनाया, मुझे तुम्हारी पदवियां नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने मुझे याजक बनाया, उस अधिकार के अनुसार मैं याजक हूं और मैं रहूंगा। किसी का बाप मुझे वहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट यीशु के द्वारा हुई। आप कर सकते 3600 बार मुझे रिजेक्ट, लेकिन एक बार परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया, वो नहीं मुकरता, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा। आसाम में मुझे बुलाया, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। आसाम में नहीं, सॉरी, सिक्किम में मुझे बुलाया, मुझे मारने के लिए। मुझे जब टैक्सी में बिठा के लेके जा रहे थे उस जगह की तरफ जहां पे ले जाके उन्होंने मुझे मारना था, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात करता है, तुझे मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं अगली सीट पे बैठा था, पीछे 3 जन थे, ड्राइवर चला रहा था, इन सबको पता था कि मुझे लेके जा रहे हैं। मैं पलटा और जो बीच में बैठा था, जिसने मुझे बुलाया था, मैंने सीधा उसको बोला, मुझे मारने के लिए बुलाया है, मुझे मारने के लिए लेके जा रहे हो? तो हंस के सिर हिलाया कि हाँ। मैंने बोला, मुझे हाथ लगाने से पहले एक काम कर लो, कि क्या? वो जो मेरा परमेश्वर, मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे मारने से पहले उसको मुझसे अलग कर लो, तब मार पाओगे, नहीं तो जब तक वो मेरे साथ है, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे मार नहीं सकता। उन्हीं के साथ बैठा था मैं, उनकी टैक्सी में बैठा वही था मैं, उनके साथ ही लेके जा रहे थे मुझे। जैसे मैंने ये कहा, ड्राइवर ने यू टर्न ली, मोड़ लिया। वो कह रहे कहाँ जा रहा है? कह रहा बस स्टैंड। भैया को बस स्टैंड छोड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उतनी बात सुनते उसने यू टर्न ली, मुझे बस स्टैंड पे छोड़ा, मैं बस में बैठा, और तब जाके मैं डरा, ले जाते तो मार देते यार।
2010 की, ले जाते तो मार देते। बस में बैठने के बाद डरा मैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात करे तो इसका मतलब वो है ना कार में मेरे साथ, फिर डर का आएगा। तब डर नहीं है तुझे मारने के लिए लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं। तुझे मारने के लिए लेके जा रहे हैं, दिक्कत नहीं, तू है ना, मैं हूं, फिर का आएगी टेंशन। पलटा, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा मारने ले जा रहा है? बोलता है हाँ। मैंने बोला जब तक मेरा बाप मेरे साथ है, तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। बस में डर गया। परमेश्वर आपके साथ है यीशु के लहू की वजह से। यीशु के लहू ने आपको परमेश्वर के खानदान का सदस्य बनाया। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांट से पहले कुछ भी लगा लो, आई ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट ऑपरेशन मतलब क्या? एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगा देंगे। अब मैं बीज हूं गुरदयाल सिंह का, उसी से पैदा हुआ ना, मेरे बाप का नाम, मेरे पापा जी का, मेरे पिताजी का, मेरे डैडी जी का नाम। पहले दौर में हिंदू परिवारों में क्या प्रथा होती थी? पहलौठे को सरदार बनाते थे, इसलिए पूरे खानदान में मेरे डैडी का नाम गुरदयाल सिंह, बाकियों के नाम नहीं है, बाकियों के किसी के सींग नहीं है। मेरे भी लगने थे, वो मेरी माँ ने लगने नहीं दी, नहीं तो मैं भी केस और दाढ़ी रखे हुए होता सरदार जी, क्योंकि मैं भी पहलौठा हूं अपने परिवार। तो मैं बीज तो हूं गुरदयाल सिंह का, अब परमेश्वर की संतान कैसे हूं? मेरा ऑपरेशन होना चाहिए ना, है ना? सीड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं? जब तक मेरा सीड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक मेरा बीज बदला नहीं जाएगा, पुराने वाला बीज निकाल के नया बीज नहीं डाला जाएगा, मैं कैसे परमेश्वर की संतान हो सकता हूं? तो पढ़िए पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 23 आयत से। पहला पतरस पहला अध्याय 23 से पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। कौन से बीज से नया जन्म पाया? परमेश्वर के अविनाशी सदा ठहरने वाले उसके बीज, उसके वचन से। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मेरा सीड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी कर दिया। अब मैंने नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, वो है परमेश्वर का वचन। पहला पतरस 1:23 कहता है तुमने नाशवान बीज से नहीं, परमेश्वर के अविनाशी बीज से, उसके वचन से नया जन्म पाया। हालेलुया, आमीन। तो इसका मतलब है मेरा सीड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी हो गया। अब मैं परमेश्वर की संतान है ना। अब मैं गुरदयाल सिंह की संतान नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर की संतान। हाँ, मेरे आधार कार्ड में अभी बाप का नाम वही लिखा है जैसे यीशु मसीह के आधार कार्ड में भी लिखा है यूसुफ, लेकिन यूसुफ यीशु का बाप नहीं है। ऐसे ही अभी गुरदयाल सिंह मेरा बाप नहीं है। यीशु का बाप परमेश्वर है, मेरा बाप भी परमेश्वर है, क्योंकि अपन यीशु के भाई है, अपन का भाई यीशु भाई। तो हम अब उसकी संतान, तो उसी के अनुसार वैसा ही बड़े भाई के जैसा चलने की अपने को सख्त जरूरत है, क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे गए अब परमेश्वर की संतान। आमीन, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें।